दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके जाइए, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और फिर कुछ अलग कुछ जो नाम को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं शुरुआत से। तो नारायण ने कहा, है नारद, कान्व शाखा में कही हुई पद्धति को तुमसे कहता हूँ, तुम उसका श्रवण करो, जो कि जगत की माता सरस्वती देवी की पूजा की विधि से संयुक्त है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन में और विद्या के आरंभ होने वाले दिन में भी दिन के पूर्वार्ध के समय में संयम करके उस दिन में परम संयत एवं पवित्र होए। स्नान विधि का संपादन करके तथा नित्य कर्म को समाप्त करके भक्ति भाव के साथ घट की संस्थापना करनी चाहिए। फिर 6 देवों की अर्घ्य नैवेद्य आदि पूजा पचारों के द्वारा करें। वे 6 देवों के नाम ये हैं: गणेश, दिन के स्वामी, सूर्य, अग्नि देवता, विष्णु, शिव और शिव की प्रिया गौरी। इन 6 देवों की सर्वप्रथम समर्चा करनी चाहिए। इनका पूजन करके अत्यंत संयत होते हुए फिर आगे अपने अभिष्ट देव की पूजा करें। बुद्ध व्यक्ति को चाहिए कि आगे कहे जाने वाले देवता के ध्यान के द्वारा ध्यान करके घट में देवता का आह्वान करे और फिर दोबारा ध्यान करके पुनः व्रती को 16 पूजा करके उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य पूजा के उपयुक्त तो होने चाहिए, जिसका वेद में भली भांति निरूपण किया गया है। अब मैं बतलाता हूँ जो भी मैंने आगामी के अनुसार थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। नैवेद्य में नवनीत, दधी, खीर, खील, तिल, ईख का रस, शुक्ल वर्ण के से युक्त अन्य पदार्थ जो कि मिष्ट को पकाया हुआ, गुड़, शर्करा, शुक्ल धान्य का अक्षत, शुक्ल धान्य का पृथक, शुक्ल मोह, घृत और संध्यप के संस्कारों से हबी व्यंजनों द्वारा जो गेहूं के चूर्ण का पिष्टक जो कि घृत के द्वारा संस्कार किया यानी घी के द्वारा संस्कार किया हुआ हो, स्वास्तिक का पिष्टक तथा पके हुए केले के फल का मिष्टक घृत के सहित परमात्र सुधा के समान मिष्टान्न, नारियल और उसका जल के सरमूली, अदरक, पका हुआ केला का फल, सुंदर सी फल, बदरी फल, काल और देश में होने वाले पके हुए फल जो शुक्ल और भली भांति के संस्कारों युक्त हो, इतने प्रकार के नैवेद्य बताए गए हैं। तो दोस्तों, नारायण ने कहा मतलब ऋषि ही कह रहे हैं, लेकिन नारायण ने कहा था ऐसा बोल के कह रहे हैं ताकि ध्यान देकर सुने जो भी शिष्य लोग हैं। ये असलियत में नारायण ने कहा था, ये ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें यहाँ पे हो रही ये द्वापर युग की ही है और विष्णु अगर कहते तो सतयुग में ये सब नहीं था। इनमें से यथाशक्ति और यथा साधन समर्पित करें। सुगंध से युक्त शुक्ल वर्ण वाले पुष्प और सुंदर गंध वाला शुक्ल चंदन, नवीन शुक्ल वस्त्र, सुमनोहर शंख, शुक्ल वर्ण वाले पुष्पों की माला, शुक्ल हार भूषण समर्पित करें। सूतों में जो ध्यान देखा गया है वही ध्यान प्रशस्त है और कानों को श्रवण करने में प्रिय भी होता है। हे महाभाग, उसे भली भांति समझ लो जो कि भ्रम के भंजन करने का कारण होता है। सरस्वती देवी शुक्ल वर्ण वाली है, उनका रूप सुमनोहर है, वो मंदस्मित से युक्त है, उनका शरीर करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को भी हेज कर देने वाला और पुष्ट श्री से युक्त है। सरस्वती देवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सूरगणों के द्वारा सुपूजित होने वाली है। ऐसा उनका ध्यान करके प्रार्थना करें कि मुनिंद्र, मनु और मानवों के द्वारा बंधित उस देवी की भक्ति के साथ मैं वंदना करता हूँ। इससे मूल मंत्र के द्वारा ध्यान करके विचक्षण पूजक को समस्त पदार्थ उसको समर्पित कर देना चाहिए। फिर कवच धारण कर अर्थात कवच का पाठ करके भूमि में दंड की भांति साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हे मुने, जिनकी ये इष्ट देवी है उनकी तो ये नित्य
क्रिया है। सबका ये विद्यारंभ के दिन में होने चाहिए और वर्ष के अंत में पंचमी के दिन होनी चाहिए। सबका उपयुक्त मूल मंत्र वैष्टिक अष्टाक्षर पर है अथवा जिनको जिस मंत्र का उपदेश दिया गया हो उनका वही मूल मंत्र होता है। चतुर्थंत सरस्वती शब्द होने चाहिए जिसके अंत में वही जाया हो। मंत्र श्रीम ह्रीम सरस्वत्वे स्वाहा यही होता है। लक्ष्मी माया दी का यही मंत्र कल्पवृक्ष है अर्थात समस्त मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। पहले नारायण ने जो कि कृपा की निधि है वाल्मीकि के लिए पुण्य के क्षेत्र भारत में गंगा के तट पर इस मंत्र को दिया था। दैत्य गुरु भृगु ने शुक्र के लिए सूर्य पर्वत पर शुक्र के लिए दिया था और मारीच ने बागपति के लिए प्रसन्नता के साथ चंद्र पर्व पर दिया था। ब्रह्मा ने परम तुष्ट होकर बद्रिकाश्रम में इसी मंत्र की दीक्षा भृगु को दी थी। जगतकारु ने क्षीर सागर में समीप आस्तिक के लिए इस मंत्र का उपदेश दिया था। विभंडक ने मेरु पर्वत पर श्रीमान सिंह ऋषि सिंह के लिए इसी मंत्र का उपदेश प्रदान किया था। हेमु ने शिव ने कनाद मुनि गौतम के लिए इस मंत्र का उपदेश दिया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य और कात्यायन को यही मंत्र प्रदान किया था। भगवान शेष ने धीमान पाणिनि को और भरद्वाज को इसका उपदेश दिया था और बलि की संसद में भूतल लोक में शाक्टायन को दिया था। इस अध्याय में याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा हुआ वाणी देवी के स्तव का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा, अब तुम बाघ देवता के कवच का श्रवण करो जो कि समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं। महामुनि याज्ञवल्क्य ने इस मंत्र के द्वारा पहले उसकी स्तुति की थी। वो मुनि गुरु के शाप से हत विद्या वाला हो गया था। उस समय वो अत्यंत दुख से आर्त होकर पुण्य देने वाले सूर्य के स्थान को चला गया था। तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य देव के पास पहुंचकर कोणार्क के दृष्टि गोचर होने पर सूर्य देव का स्तवन किया था और शोक से बारंबार रुदन किया था। ईश्वर सूर्यदेव ने उसको वेद वेदांग को पढ़ाया था और कहा था कि स्मृति के हेतु के लिए अर्थात स्मृति वर्धन के वास्ते भक्ति से वाग्देवी का स्तवन करो। दिनों के स्वामी ने उससे ये कहकर वो फिर अंतर्ध्यान हो गए थे और मुनि ने स्नान करके भक्ति भाव से अपनी कंदरा को नम्र करके वाग्देवी सरस्वती की स्तुति की थी। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे जगत की माता, हत चिंते वाले मेरे ऊपर कृपा करो। मेरी गुरु के शाप से स्मृति का भ्रम हो गया है और मैं विद्या से हीन तथा अत्यंत दुखित हूँ। हे विद्या की अधिदेवता, आप मुझे ज्ञान प्रदान करो, स्मरण शक्ति दो और विद्या का दान करो, प्रतिष्ठा दो, कवित्व शक्ति प्रदान करो जो कि शिष्य की प्रबोधिका है, ग्रंथ के रचना करने की शक्ति सत शिष्य जो कि सुप्रतिष्ठित है, सत्पुरुषों के सभा में प्रतिभा और शुभ विचार करने की क्षमता को प्रदान करो। देववश से जो सब कुछ लुप्त हो गया है उसे पुनः जनीभूत करो। जिस प्रकार से देवता भस्म से पुनः अंकुर को अंकुर कर देते हैं, जो ब्रह्म के स्वरूप वाली परमा ज्योति रूपिणी सनातनी है और समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है, उस बाग देवता सरस्वती के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। जिस देवी के बिना समस्त जगत सदा जीवित रहता हुआ भी मृत के समान है, जो परम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, उस सरस्वती देवी के लिए बारंबार मेरा प्रणाम है। जिस बागदेवी के बिना ये समस्त जगत सदा मूर्ख और एक उन्मत्त प्राणी की भांति रहा करता है और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उस वाणी देवी के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हिम बर्फ, चंदन कुंद एक श्वेत सुंदर पुष्प का नाम चंदन, इंदु चंद्र कुमुद कमल श्वेत पद्म के सदस्य वर्णों की अधिदेवी जो सरस्वती देवी है, उस अक्षरा के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। जिसका अधिष्ठान विसर्ग बिंदु और मात्राओं में होता है, उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, उस भारती
तेरे लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। जिस देवी के बिना संख्या के करने वाला कोई भी संख्या करने को समर्थ नहीं होता है, जो काल संख्या के स्वरूप वाली है, उस देवी के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। व्याख्या के स्वरूप वाली जो देवी व्याख्या की अधिष्ठात्री देवी है और जो भ्रमों के सिद्धांतों के रूप वाली है, उस देवी के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। जो स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति के स्वरूप वाली है और जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति के रूप वाली है, उस देवी के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। जहाँ पर सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा था, वो भी सिद्धांत करने में असमर्थ एक जड़ की भांति हो गया था। उस समय वो ब्रह्मा श्री कृष्ण के पास गया था और भगवान आत्मा ईश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति से वाणी देवी के सूत्र का पाठ सतत करने के लिए कहा था। उस ब्रह्मा ने फिर परमात्मा की आज्ञा से आपका स्तवन किया था और फिर उस ब्रह्मा ने आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धांत करने का संपादन किया था। जिस समय वसुंधरा ने अनंत भगवान से एक ज्ञान को पूछा था, उस समय वो अनंत भी कोई सिद्धांत का निर्णय करने के कार्य में असमर्थ होकर एक मुख गूंगा की भांति हो गया था। तब कश्यप मुनि की आज्ञा से मुख मतलब गूंगा, ओके, श्रुति से संत्रस्त होकर आपकी स्तुति की थी और फिर भ्रम के भंग कर देने वाले निर्मल सिद्धांत को किया था। जब व्यास महर्षि ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र को पूछा था, यानी व्यासदेव ने वाल्मीकि जी से पुराण सूत्र को पूछा था, तब वो मौनीभूत हो गया था और जगत की अंबिका आपका ही उसने स्मरण किया था। फिर उस मुनीश्वर ने आपके वर से सिद्धांत किया था और प्रमाद के ध्वंस का कारण निर्मल ज्ञान प्राप्त किया था। कृष्ण कुल में सुसंपन्न उस व्यास ने पुराण सूत्र को सुनकर आपकी सेवा की थी और पुष्कर में 7 वर्ष तक आपका निरंतर ध्यान किया था। फिर वो उस समय आपसे वरदान प्राप्त करके एक महान कविंद्र हो गए थे। फिर उस व्यासदेव ने वेदों का विभाग किया था और पुराणों की रचना की थी। जब महेंद्र ने शिव से तत्व ज्ञान को पूछा था, तब उस विभु ने भी एक क्षण के लिए आपका ही संग चिंतन किया था और उसको विभु ने ज्ञान प्रदान किया था। महेंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक पुष्कर में आपका चिंतन किया था। उस समय आपसे वरदान 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष में प्राप्त करके उसने सुरेश्वर को शब्द शास्त्र और उसका समुचित अर्थ कहा था। एक महान इंसान का एक दिन का मतलब चिंतन किया था। चिंतन 1 सहस्त्र वर्ष तक मतलब एक दिन का चिंतन करना एक महान पुरुष का 1000 वर्ष के ही समान है। उस हिसाब से सहस्त्र वर्ष यहाँ पे कहा गया है। उस समय कैलकुलेशन इसी तरह से किया जाता था। सहस्त्र वर्ष का मतलब ये नहीं कि सहस्त्र वर्ष है। उस समय आपसे वरदान 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष में प्राप्त करके उसने सुरेश्वर के शब्द शास्त्र और उसका समुचित अर्थ कहा था। हे सुरेश्वरी, जिन्होंने शिष्य का अध्यापन किया था और जिन मुनीश्वरों ने स्वयं अध्ययन किया था, उन्होंने भली भांति आपका परिचिंतन करके ही कार्य में प्रवृत्ति की थी। हे देवी, आपके मुनिंद्र और मानवों के द्वारा अच्छी तरह स्तुति की गई हो। देवों और दैत्यों के आदिश्वरों तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के द्वारा भी स्तुति हुई हो। जड़ीभूत इंद्र, शिव और ब्रह्मा ने जिसकी स्तुति की थी, फिर मैं एक मुख वाला एक मुख से आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। याज्ञवल्क्य ने इतना कहकर भक्ति के भाव से अपनी कंदरा को फुकाकर सरस्वती को प्रणाम किया था और निराहार होकर बार बार रुदन किया था। उस समय ज्योति के स्वरूप वाली वो उसके द्वारा ना देखी गई होती हुई भी उससे बोली, तू अब बहुत अच्छा कविंदु हो जा। बस इतना कहकर वो फिर वैकुंठ लोक को चली गई थी। इस याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा किए हुए सूत्र को जो कोई संयत होकर पाठ किया करता है, वो निश्चय ही बहुत अच्छा कविंद्र, महावाग्मी, अच्छा बोलने की शक्ति वाला बृहस्पति के ही समान हो जाया करता है। जो कोई महान मूर्ख हो और बुद्धि से रहित हो,
वो 1 वर्ष पर्यंत इसका पाठ करे तो वो महापंडित, मेधावी और सुकवि निश्चय ही हो जाएगा। नेक्स्ट अध्याय। इस अध्याय में पृथ्वी का उपाख्यान निरूपित किया गया है। नारद जी ने कहा, हरि के एक निमेष मात्र समय में ही ब्रह्मा का पात हो जाता है, अर्थात उसकी संपूर्ण दिव्य आयु और कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके पात होने पर ही प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। प्राकृतिक प्रलय होने पर कहा गया है कि वो वसुंधरा अदृश्य हो जाती है, समस्त विश्व जल से मग्न हो जाते हैं और सभी हरि में लीन हो जाया करते हैं। ये वसुंधरा पृथ्वी उस समय तिरोभूता होकर कहाँ रहती है, अर्थात जब ये भूमि अदृश्य हो जाती है तो उस समय कहाँ चली जाकर स्थित रहती है। फिर जब इस सृष्टि का विधान करने का अवसर आता है तो उस समय ये पृथ्वी कैसे प्रकट हो जाया करती है। ये पृथ्वी फिर किस प्रकार से धन्या मान्या और ये समस्त समुदाय के आश्रय और जब वाली हो जाती है। आप इसके जन्म का कथन जो कि मंगल का कारण है कृपा करके बताइए। श्री नारायण प्रभु ने कहा, सबकी आदि सृष्टि में सभी का जन्म श्री कृष्ण से ही हुआ था, ऐसी श्रुति कहती है, अर्थात वेद यही बतलाता है। समस्त प्रलयों में आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, ये भी वेद का वचन है। अब समस्त मंगलों का मंगल जो इस वसुधा का जन्म है वो आप श्रवण करो। श्री कृष्ण से हुआ था, मतलब श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, यानी ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, मतलब एक एनर्जी, उसी से सब आया है, ऐसा कहने का मतलब ये है। हर जगह पर समझना पड़ेगा। इसका श्रवण करना समस्त विघ्नों का नाश करने वाला, पापों का प्रकाशक और पुण्यों के वर्धन करने वाला होता है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ विद्वान मधु के टब नाम वाले दैत्यों के भेद से इस पृथ्वी का स्वरूप हुआ था और ये इसीलिए धन्य है ऐसा कहा करते हैं, किंतु आप लोग मुझसे इसके विपरीत मत का श्रवण करो। शुक्र शुद्ध और तेज से संतुष्ट होने वाले वे दोनों विष्णु से बोले, आप हम दोनों का त्याग मत करो। जहाँ ये पृथ्वी जल से समृद्ध है, उन दोनों के जीवन काल में ये स्फुटतया प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर इसके अनंतर उन दोनों का मरण के पश्चात भेद हुआ था। इसी कारण से ये मेदिनी इस नाम से विख्यात हुई है। ये कहकर जिनके द्वारा ये मत हुआ उसे श्रवण करो, क्योंकि जो पहले भेद से वर्धित थी वो जल से धौत होकर कृश हो गई थी। जब मैं इसका सार्थक और सर्वसमस्त जन्म कहता हूँ, जो कि मैंने पहले श्रवण किया था, श्रुति वेद में जो कहा गया है और धर्म के मुंह से पुष्कर में इसका श्रवण किया था। जल में जब ये महाविराट अर्थात अधिक समय तक स्थित रहा तो कालधिक्य के कारण से निश्चय समस्त अंगों में व्यापक बहुत अधिक मल हो गया था। वो मल उसके समस्त लोमों के विवरों में प्रवेश कर गया था। हे मुने, जब बहुत अधिक काल हो गया तो उसी से ये वसुधा हो गई थी। प्रतिलोमों की प्रत्येक रूपों में स्थित वो स्थिर हो गई थी और वो आविर्भूत, प्रकट और तिरोभूत, छिपी हुई और सचल बार बार हो गई थी। सृष्टि के समय में उस जल से आविर्भूत होकर पर्युपस्थित हुई थी और प्रलय के काल जल के अंदर अवस्थित होकर ये पृथ्वी तिरोभूत हो गई थी। प्रत्येक विश्व में ये पृथ्वी पर्वतों और वनों से युक्त होती है और 7 समुद्रों से समन्वित और 7 द्वीपों के सहित सती होती है। इस भूमि में हिमवान और मेरु पर्वत है तथा चंद्र, सूर्य आदि ग्रहों से संयुक्त ये होती है। इसके साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सूरगण तथा लोग भी होते हैं। ये वसुंधरा पुण्य तीर्थों में समायुक्त थी और इसमें परम पवित्र भारत देश भी था। ये कांजनी भूमि से संयुक्त थी और समस्त दुर्गों से परिपूर्ण है। इस भूमि के अधोभाग में 7 पाताल हैं और ऊर्ध्वभाग में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक और वहाँ पर ही सर्व विश्व है। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व इस पृथ्वी में निर्मित है। ऊपर गोलोक और वैकुंठ लोक है जो नित्य है और वे दोनों विश्वों पर है। समस्त विश्व नश्वर और कृत्रिम होते हैं। हे ब्राह्मण, जिस समय में ब्रह्मा का निपातन होता है और प्राकृतिक प्रलय होता है, उस समय ये सभी विश्व भी नष्ट हो जाया करते हैं।
आदि सृष्टि में परमात्मा कृष्ण ने महाविराट का सृजन किया था। जब प्रलय का समय होता है उस समय नित्य वो दिशा आकाश और ईश्वर के साथ स्थित रहता है। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी सूर्यों के द्वारा बराह में वो पूजित हुई थी और मनुओं के द्वारा मुनियों से, विप्रों के द्वारा और गंधर्व आदि के द्वारा भी पूजित होती है। वो बराह रूप वाले विष्णु की पत्नी है जो कि श्रुति से सम्मत है। उसका पुत्र सुयश वाला मंगलात्मन मंगल जानने के योग्य है। देवर्षि नारद ने कहा, बराह कल्प में ये मही देवों के द्वारा किस रूप से पूजी गई है और बराह के द्वारा सबके साथ बराही पूजी गई थी जो कि सती सबका आश्रय है। हे प्रभु, उसकी पूजा का विधान और नीचे का उदचरण क्रम तथा मंगल का मंगल जन भी विस्तार पूर्वक कहिए। नारायण ने कहा, पहले समय में ब्रह्मा के द्वारा बराह का स्तवन किया गया था और उसने हिरण्याक्ष का वध करके रसातल से इस मही का उद्धार किया था। फिर उस पृथ्वी को पद्म पत्र की भांति सागर पर स्थापित कर दिया था। वहां पर ही ब्रह्मा ने मनोहर सर्व विश्व का निर्माण किया था। उसकी आदि देवी को सकाम देखकर कामुक हरि बराह रूप वाले होकर भगवान ने, जो कि कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले थे, रति करने वाली शैया बनाकर और परम सुंदर मूर्ति बनाकर दिव्य वर्ष प्रयत्न रात दिन एकांत में क्रीड़ा की थी। वो सुंदरी सुखपूर्वक संभोग के संस्पर्श से मूर्छा को प्राप्त हो गई थी। मतलब उस देवी के साथ बराह अवतार ने संभोग किया था और देवी को मूर्छा आ गया था संभोग से। वो परम विदग्धा थी। उसका अति विदग्ध के साथ जो संगम हुआ था वो भी अत्यंत सुख प्रदान करने वाला था। विष्णु ने उसके अंग के संश्लेष से रात दिन का बोध भी खो दिया था, अर्थात कब रात और कब दिन होता है ये ना जानते थे। जब वर्ष पूरा होकर उसका अंत हो गया तब उन्हें चेतना प्राप्त हुई थी और कामी ने उस कामुकी का त्याग कर दिया था। फिर उनने अपना वही वराह का पूर्व रूप लीला से धारण कर लिया था और सती धरणी का ध्यान करके भक्ति के साथ उसकी पूजा की थी। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर अनुलेपन वस्त्र पुण्य बलि के द्वारा भली भांति पूजा करके हरि उससे बोले। महाबराह ने कहा, हे सुबे, सब मुनि मनु देव सिद्ध और मानव आदि के द्वारा सुखपूर्वक भली भांति समर्चित की हुई तुम अब सबका आधार हो जाओ। यहाँ से आगे सूर आदि सब अम्बुबाची त्याग दिन में गृहाश्रम में, गृह प्रवेश में वापी और तड़ाग के आरंभ में गृह में और कृषि के काम में सर्वत्र मेरे वरदान से तेरी पूजा किया करेंगे। जो मूढ़ तेरी पूजा भ्रम मदवश किसी भी कारण से नहीं करेंगे वे निश्चय ही नरक में जाएंगे। वसुधा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से बड़ा रूप सबका वहन ना करूंगी। है भगवान, मैं लीला मात्र से ही सचराचर विश्व का वहन करूंगी। मुक्ता शक्ति जो कि हरि की अर्चना के योग्य है, शिवलिंग शिला शंकर प्रदीप रत्न माणिक्य हीरा मणि यज्ञ सूत्र पुष्प पुष्पक तुलसी दल पुष्पमाला चंदन शालग्राम जल, इन सब के वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। है भगवान, मैं क्लेश से युक्त सबके वहन करने से होंगी। ये मेरी प्रार्थना आप श्रवण करें। श्री भगवान ने कहा, हे सुंदरी, जो मूढ़ इन द्रव्यों को तुझ में अर्पित करेंगे वे काल सूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्ष तक जाकर पतित होंगे। हे नारद, इस प्रकार से ये कहकर भगवान विराम को प्राप्त हो गए थे। उस गर्भ से तेजस्वी मंगल नामधारी गृह हुआ था। हरि की आज्ञा से उन सब ने पृथ्वी की पूजा की थी। कम्य शाखा में कहे हुए ध्यान से और स्तब से स्तुति की थी। मूल मंत्र के द्वारा नैवेद्य आदि का समर्पण किया था। इस प्रकार से तीनों लोकों में वो संस्तुत और पूजित हुई थी। नारद ऋषि ने कहा, उसका ध्यान क्या है और स्तवन तथा मूल मंत्र क्या है,
ये समस्त पुराणों में अत्यंत गूढ़ है, इसलिए सृष्टि के श्रवण करने का मुझे हृदय में कौतूहल हो रहा है। कृपा कर आप इसे बतलाइए। नारायण ने कहा, आदि में इस पृथ्वी देवी की बराह ने पूजा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी का पूजन किया गया था और उसके बाद पहले पृथु ने इसका अर्चन किया था। इसके अनंतर समस्त मुनिंद्र, मनु और नारद आदि के द्वारा पृथ्वी की अर्चना की गई थी। हे नारद, उसका ध्यान, स्तवन और मंत्रों को मैं तुझसे कहता हूँ, तू इसका श्रवण करो। पहले विष्णु ने ओम ह्रीं श्रीं वाम शुद्धाय स्वाहा इस मंत्र से पृथ्वी का पूजन किया था। पृथ्वी का ध्यान इस प्रकार से किया जाता है कि वो श्वेत चंपक के पुष्प के वर्ण के समान आभा वाली है, सैकड़ों चंद्रों की आभा के समान आभा वाली है, चंदन से उपक्षिप्त समस्त अंगों वाली है, समस्त भूषणों से भूमि से रत्नों के आधार वाली, गर्भ मध्य में रत्न रखने वाली, रत्नों का आकार समुद्र से समन्वित, वही के समान वस्त्र परिधान वाली, मंद मुस्कान से युक्त और बंदित का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से वो देवी सबके द्वारा पूजित होती है। हे विपेंद्र, अब कंब शाखा में कहे हुए पृथ्वी देवी के स्तवन का तुम श्रवण करो, जिसमें तुमसे कहता हूँ। विष्णु ने कहा, यज्ञ शुकर की जाया तुम हो, हे जय वह जय प्रदान करो। हे जय के प्रदान करने वाली, हे सबकी आधार रूप वाली, हे बीज रूपिणी, हे देवी, मेरा समस्त अभिष्ट मुझे प्रदान करो। आप समस्त शस्यों की आलय हैं और सब शस्यों से युक्त हैं तथा संपूर्ण शस्यों के प्रदान करने वाली है। काल में सब शस्यों का हरण करने वाली है। हे भव्य, आप समस्त शस्यों के स्वरूप वाली है। आप मंगलमयी हैं, मंगलों का आधार है और मंगल तथा मंगलों के प्रदान करने वाली है। मंगलार्थ रूपिणी मंगलाश से युक्त है भव्य, मुझे आप मंगल दो है। भूपे, आप भूमि के पालन करने वालों की सर्वस्व है और भूमि वालों की परायण है। आप नृपों के अहंकार रूप वाली है। हे भूमि दे, आप मुझे भूमि देवे। ये सूत्र महान पुण्य है। उस पृथ्वी देवी का पूजन करके जो इस सूत्र का पाठ करता है वो करोड़ों जन्मों में भूमि पे ईश्वर होता है। भूमि दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वैसा ही पुण्य मनुष्य इस सूत्र के पाठ से प्राप्त किया करता है। भूमि के दान का हरण करने से जो पाप होता है उससे वो उसके पाठ करने से मुक्त हो जाता है। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। जो भूमि में वीर्य के त्याग करने से पाप होता है उससे भूमि में दीपादि के स्थापन से उस पाप से मुक्त होता है। और हे मुने, यज्ञ पुरुष इस सूत्र के पाठ करने से भी मुक्त हो जाता है। इस सूत्र के पाठ करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस अध्याय में गंगा भागीरथी के उपाख्यान का निरूपण किया जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, मैंने पृथ्वी का उपाख्यान भली भांति से सुन लिया है, जो कि अति सुमनोहर है। हे वेदों के वेताओं में परम श्रेष्ठ, अब आप गंगा का उपाख्यान मुझे बताइए। हे सुरेश्वरी देवी, भारती के शाप से आई थी भारत में भारती के शाप से आई थी, जो कि विष्णु के स्वरूप वाली स्वयं परमा और सती विष्णुपदी है। पहले किस युग में किस प्रकार से किसके द्वारा किसकी प्रार्थना की गई थी और किससे इसने प्रेरणा प्राप्त की थी, मैं अब उसी क्रम को श्रवण करना चाहता हूँ, जो कि पापों का नाशक और शुभ एवं पुण्य का प्रदान करने वाला है। नारायण ने कहा, राजाओं का भी राजा सूर्यवंश में समुत्पन्न श्री मानसागर एक राजा थे। उसकी सेव्या और बेदर्भी नाम वाली 2 परम सुंदरी भार्याएं थी। इस सत्य के स्वरूप वाला, सत्य के इष्ट वाला, सत्य बोलने वाला, सत्य भावना से युक्त, सत्य धर्म के विचारों का ज्ञाता और सतयुग में जन्म ग्रहण करने वाले थे। इसके एक कन्या और एक परम सुंदर पुत्र हुआ था। ये कुल के वर्धन करने वाला सेव्या से उत्पन्न हुआ था और समंजा इस नाम से प्रसिद्ध था। दूसरी जो भार्या थी वो पुत्र के प्राप्त करने की इच्छा वाली होकर शंकर की आराधना करने लगी थी।
उसके शिव के वरदान से गर्भ हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।